नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे। कई लोग ये पूछते हैं कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया है, बहुत कर्ज हो गया है। हम इस कर्ज को चुकाना तो चाहते हैं, लेकिन हम चुका नहीं पा रहे हैं। हम असमर्थ हैं और हमेशा हमारे जीवन में टेंशन बनी रहती है। तो आज का हमारा ये अंक इन्हीं लोगों के लिए है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे शास्त्रों में ये बात कही गई है कि आपका प्रयास हमेशा यही होना चाहिए कि हम कर्ज ले ही नहीं। यानी कि मनुष्य जीवन में आकर के हमारा जो प्रयास है वो हमेशा अपनी तरफ से यही होना चाहिए कि हमको कर्ज लेना ही नहीं पड़े। क्योंकि देखिए, कर्ज एक ऐसा विषय है कि अगर इस जन्म में बिना दिए, कर्ज बिना चुकाए अगर आपकी मृत्यु हो गई, तो आपको अगला जन्म किसी न किसी प्रकार से लेना ही पड़ेगा उस कर्ज को चुकाने के लिए। कोई वहाँ ईश्वर के यहाँ इसमें कोई समझौता नहीं है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हमको इसी जन्म में ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपना कर्ज चुका करके जाएं। तो आज के इस अंक में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जो यदि आप करते हैं तो 100% आप अपना कर्ज चुकाने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं, तो वो इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और पूरा आखिर तक सुनेंगे। सबसे पहला जो उपाय है वो क्या है? सबसे पहला जो उपाय है वो ये है कि आपको एक नारियल ले लेना है और उस नारियल के ऊपर चमेली के तेल से और सिंदूर से आपको एक स्वास्तिक का निशान बनाना है। उसके बाद उस पर आपको कुछ भोग चढ़ा देना है। आप चाहें तो उस पर गुड़ चना या फिर लड्डू या कोई भी मीठा जो भोग आप लगा सकें वो आप उस पर रख दें। और मंगलवार वाले दिन शाम के समय हनुमान जी के चरणों में जाकर के उस नारियल को आपको चढ़ाकर आ जाना है। और ऐसा आपको लगभग 5 मंगलवार तक करना है। देखिए, इसमें आपका कोई बड़ा खर्चा नहीं है। अगर आप 5 मंगलवार ऐसा करते हैं तो आपको देखिएगा 1 या 2 मंगलवार ही जैसे आपके व्यतीत होंगे, आपको ये पता चल जाएगा, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता, ऐसा मार्ग, ऐसा माध्यम दिखेगा जहाँ से आप अपने कर्ज को चुका सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कोई ना कोई रास्ता दिख रहा है। लेकिन ये जो कार्य है ये आपको बहुत ही श्रद्धा से करना है, बहुत ही पवित्रता से करना है। आप जब भी मंदिर जाएं तो आप नहाकर स्नान करके उसके बाद ही आपको ये उपाय करना चाहिए। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है कि आपको शनिवार के दिन स्नान आदि करने के बाद जितनी आपकी हाइट है, यानी जितनी आपकी लंबाई है, उतना लंबा एक काला धागा आप ले लीजिए और उससे अपनी हाइट को नाप करके, उस काले धागे से अपनी लंबाई नाप करके आप उस काले धागे को एक नारियल पर लपेट लीजिए। अब इस काले धागे को नारियल पर लपेट करके इसका क्या करना है? आपको इस नारियल को शनिवार के दिन किसी नदी के पास, जहाँ पानी बहता हुआ हो, बहते हुए पानी के पास, पहले आप उस नारियल का पूजन घर में कर लें या फिर घर में ना हो सके तो नदी के तट पर कर लें। थोड़ा सा नारियल का पूजन करके और नदी में उस नारियल को आप बहा दें। बहाते समय आप ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि मैं ये अपनी मुसीबत बहा रहा हूँ, मेरा जो कर्ज है वो चुक जाए, इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तो जितना भी वो नारियल बह करके जितनी दूर जाएगा, उतना ही आपकी मुसीबत भी उतनी दूर बह के चली जाएगी। तो ध्यान रखें कि शनिवार के दिन आपको ये उपाय करना है और बहते हुए जल में ही उस नारियल को आपको बहाना है। बहाते समय आपको ये बात याद रखनी है कि जितनी प्रार्थना आप कर सकें अपने इष्ट से, अपने आराध्य से, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, आप जितनी उनसे प्रार्थना कर सकें उतना ही आपकी बात स्वीकार्य होगी। अब आते हैं तीसरे उपाय पे। तीसरा और एक बहुत सुंदर उपाय है कर्ज चुकाने का, वो ये है कि सोमवार वाले दिन किसी वट वृक्ष के पास आपको जाना है और 1 लोटा जल लेकर जाना है। 1 लोटा जल लेकर के आप किसी वट वृक्ष में जा करके उस जल को चढ़ाइए और ये याद करते हुए, ये ध्यान करते हुए चढ़ाइए कि हम बटकेश्वर महादेव महाराज जी को स्नान करा रहे हैं। और अपने सारे दुख आप वहाँ प्रकट कर दीजिए, सारे दुख प्रकट करिए, अपनी सारी बात कह दीजिए, सब कुछ कह डालिए। ये उपाय आपको सोमवार के दिन करना है और 5 सोमवार तक आपको ऐसा करना है। बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ जल चढ़ा करके आपको चले आना है। तीसरे या 5वें सोमवार वाले दिन आपको
उस वट वृक्ष की छोटी सी जड़ वहां से ले आनी है। जहां नित्य आप जल चढ़ाते हैं वहीं से केवल एक छोटी सी जड़ आपको लेकर आ जाना है घर पे, और उस जड़ को रख लेना है अपने पूजा स्थान में 1 हफ्ते तक के लिए। उसके बाद उस जड़ को किसी लाल धागे में बांधकर या तो आप अपने गले में रख लीजिए अथवा आप अपनी जेब में रख लीजिए। उसे रखे रखे 2, 2.5 या 3 महीने आप अपने पास में ही रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो जड़ है ये भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। इसे कोई जल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसे आपको कोई एक्स्ट्रा पानी कहीं से देना नहीं है। वट वृक्ष में देखिए लक्ष्मी जी की असीम अनुकंपा होती है और कई बार तो लक्ष्मी नारायण जी वट वृक्ष के नीचे आकर निवास भी करते हैं। तो जब आप इतनी श्रद्धा से वट के वृक्ष के नीचे उसके जड़ में जल देंगे, वो भी बटकेश्वर महादेव जी का ध्यान करते हुए जब आप जल देंगे, और 5 सोमवार जब आप ऐसा करेंगे और तीसरे अथवा 5वें सोमवार में वो जड़ ले आएंगे और उसे आप अपने तन से कहीं लगा के रखेंगे, तो वो जड़ भी बढ़ती चली जाएगी। और ये जड़ ज्यों ज्यों बढ़ेगी त्यों त्यों लक्ष्मी जी का आकर्षण होगा और आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा होगी। और जब लक्ष्मी जी की कृपा हो जाएगी तो फिर तो कर्ज अपने आप ही चुक जाएगा। तो ऐसा ये उपाय जो कर्ज चुकाने के लिए 3 प्रमुख उपाय मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने जीवन में इनको शामिल ज़रूर करके देखिएगा। ईश्वर आप पर कृपा अवश्य करेंगे और ये उपाय निश्चित आपके काम आ जाएंगे। तो आपके ऊपर जो भी आपके बैंक का कर्ज है, पड़ोसी का कर्ज है, रिश्तेदार का कर्ज है या किसी का भी जो भी कर्ज है वो निश्चित तौर पर उतर जाएगा। यही हमारी ईश्वर से हनुमान स्वरूप बाबा जी महाराज जी से प्रार्थना है। इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपके लिए उपयोगी होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।